नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए नया टॉपिक लाया हूँ और इस टॉपिक का टाइटल है मुझे एस्ट्रोलॉजी पर भरोसा नहीं है। मैं जब भी कुछ लोगों से बात करता हूँ और कभी ज्योतिष पर बात स्टार्ट होती है तो वो पहले यही कहते हैं, मुझे ज्योतिष पर भरोसा नहीं है। कहीं बैकग्राउंड में यही चल रहा होता है कि हम मॉडर्न हो गए हैं, हम साइंस के युग में हैं और हमें गैस वाली चीज़ कोई बात पसंद नहीं है। तो इस विषय पर अपनी बात रखते हुए मैं अपने ओपिनियन रखता हूँ। पहला और बहुत ज़रूरी कि ज्योतिष पूरा साइंस ही है। यहाँ पर ज्योतिष का ओपिनियन पूरा मैथ्स और फिज़िक्स पर ही बेस्ड होता है और ये कैलकुलेशन भी कभी ज़्यादा होती है कि ज्योतिष अगर मिस करता है और वही कैलकुलेशन के मिस्टेक रॉन्ग प्रेडिक्शन करवाती है, तभी भी ये रॉन्ग प्रेडिक्शन में पूरी गलती ज्योतिषी की ही होती है, ना कि ज्योतिष की। तो हमेशा समझने की कोशिश करें कि एक फिल्म जो फ्लॉप हो जाती है उसमें गलती पूरी फिल्म बनाने वाले टीम की हो सकती है, ना कि पूरी फिल्म इंडस्ट्री की। और हम एक फ्लॉप फिल्म को भूलकर दूसरे फिल्म देखने चले जाते हैं, बट ज्योतिष के केस में ऐसा नहीं है। ज्योतिष में अगर हम अपने पसंद का या कुछ गलत या बुरा सुनते हैं तो हम ज्योतिष और ज्योतिषी दोनों से नफरत करने लगते हैं। इसमें हमारी गलती ये हो सकती है कि हम सही ज्योतिष को पहचान नहीं पाते। ज्योतिष में बहुत शक्ति है, ये आपको अपने स्ट्रेंथ और अपने वीकनेस के बारे में बताती है। कौन से डायरेक्शन करियर में आपको आगे ले जा सकती है, किस एरिया में आपको इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, एट्सेट्रा। हाँ, बट अगर आपने पिछले जन्म के अच्छे और बुरे कर्म किए हैं तो उनका फल कभी कम या ज़्यादा नहीं हो सकता। जितने कर्म किए हैं उसका बराबर आपको फल मिलता ही है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि अगर आपने आम का बीज बोया है तो आम का ही पेड़ बनेगा, और अगर आपने बबूल का बीज लगाया है तो बबूल का पेड़ ही बनेगा। इस प्रोसेस में किसी दूसरे का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, भगवान का भी नहीं। तो इसमें ज्योतिषी केवल यह बता सकती है कि आपको ये प्रॉब्लम आएंगी और इन प्रॉब्लम्स को आपको इग्नोर करना ही है और अपनी स्ट्रेंथ पर फोकस करें और उसमें ही खुद को खुश रखें। वो खुशी आपसे कोई नहीं छीन सकता। यही है विशेषता ज्योतिष की। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।